मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड में चल रहे अवैध नर्सिंग होम पर अब तक जांच क्यों नहीं हुआ। किसी भी नर्सिंग होम व जांच केंद्र या अल्ट्रासाउंड केंद्र पर बिना लाइसेंसी डॉक्टर को बैठना कितना बड़ा जुल्म है, वो अधिकारीगण बताइए। अवैध डिग्रीधारी डॉक्टर से दिखवाने से आप जनता जनार्दन कितना खुश रहते हैं, आप हमको बताइए। भ्रूण हत्या को रोकथाम के लिए जब इतना बड़ा मुहिम चलाया जा रहा है, तो आप बताइए कि अल्ट्रासाउंड केंद्र में मेल फीमेल जांच क्यों हो रहा है। आइए पोल खोल रिपोर्ट देखिए हिमांशी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड और सुजावलपुर में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम व जांच घर व अल्ट्रासाउंड केंद्र पर अभी तक अधिकारी छापा क्यों नहीं मार रहे हैं। अधिकारीगण ये कैसे भूल गए कि वही सकरा प्रखंड है जहां पे सुनीता को दोनों किडनी निकाल लिया गया था। अधिकारीगण ये भी कैसे भूल रहे हैं कि वही सकरा प्रखंड है जहां पे मूत्र नली एक महिला को काट लिया गया था। अधिकारीगण ये कैसे भूल रहे हैं कि वही सकरा प्रखंड है जहां पे हाइड्रोसील जैसे चीज़ों को किसी न किसी डॉक्टर के माध्यम से निकाल लिया गया था। अधिकारीगण ये कैसे भूल रहे हैं कि कितना मरीज सकरा के नर्सिंग होम में मर चुके हैं, लेकिन उसको मैनेज हो जा रहा है, लेकिन अधिकारी के कानों कान तक खबर नहीं पहुंचता है। ये सब आखिर अधिकारी बोल रहे हैं, तो आखिर भूलने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। दूसरी बात, वो सभी जनता से भी हम बता देना चाहते हैं कि आप भी नहीं भूलिए कि यही सकरा के पावन धरती पर अवैध नर्सिंग होम, बिना लाइसेंसीधारी नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड व जांच घर चलाने वाले डॉक्टर पर विश्वास कैसे आपको हो जाता है कि आप अपना पेशेंट लेके ऐसे ऐसे नर्सिंग होम पर, ऐसे ऐसे अल्ट्रासाउंड केंद्र पर और ऐसे ऐसे जांच घर में आप चले जाते हैं। एक ताजा मामला हम आपको बता रहे हैं। एक अल्ट्रासाउंड केंद्र पर एक पब्लिक जाता है और पूछता है कि हमको मेल फीमेल का जांच करवाना है, और डॉक्टर जो वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं या उसका स्टाफ जो होते हैं वो डायरेक्ट इशारा में कह देते हैं कि हम 2000 रुपया लेंगे। अब बताइए कि इतना बड़ा भ्रूण हत्या पर रोकथाम के लिए सरकार भी इतना बड़ा मुहिम चला रहा है, लेकिन इस तरह के घिनौना काम करने वाले अल्ट्रासाउंड वाले पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। बिना लाइसेंसीधारी अल्ट्रासाउंड वाले पर अब तक सरकारी कर्मी क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। दूसरी बात बता दें कि जितना भी नर्सिंग होम सकरा में खुले हुए हैं, जिसके पास लाइसेंस है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो इतना अवैध रूप से काम कर रहे हैं जिसके बारे में सोचने पर आप मजबूर हो जाइएगा। एक ऐसी मामला सामने आया है कि जब इस प्रकार के नर्सिंग होम या हॉस्पिटल वाले ऐसे ऐसे पेशेंट को, ऐसे ऐसे पेशेंट के परिजन को मन को मनमोहित कर लेते हैं, ऐसे ऐसे दलाल को दो चार रखे हुए रहते हैं जो डायरेक्ट 30% और 40% पर बात होती है। जैसे कि अगर आप पेशेंट लेके जाइएगा तो आपको जितना बिल बनेगा, जो पेशेंट के इलाज में जितना बिल बनेगा उसको उतना पैसा लिया जाएगा, लेकिन दलाल को 30 से 40% दिया जाता है। तब जाके अवैध नर्सिंग होम वाले के यहाँ किसी न किसी पेशेंट का दाखिला होता है। चलिए एक और मामला बताते हैं कि वो अधिकारीगण से हम सूचित करना चाहते हैं। इस बार निवेदन नहीं है कि अगर आप जांच नहीं कीजिएगा तो हम लोग आप जैसे अधिकारी पर सवाल खड़ा करेंगे। अब बताइए कि सकरा हॉस्पिटल में क्या चीज नहीं है, क्या चीज नहीं है। सकरा हॉस्पिटल में जाइएगा और हाथ अगर टूट जाते हैं तो उसका एक्सरे करने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री में होता है। अगर किसी भी ढंग का आपका बीमारी है जो आपके क्षेत्र में प्राइवेट में मिलता है, उसका आप जांच कराने जाइएगा तो सकरा हॉस्पिटल में जांच केंद्र भी खुला हुआ है। तीसरी बात बता दें कि MBBS डॉक्टर जो नौकरी लेके बैठा हुआ है, डिग्री लेके बैठा हुआ है, उस प्रकार के डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है। अब रह गई बात कि यहाँ पे सरकारी में सरकारी जैसा ही काम होता है और अमीर और बिचबिचा जो लोग होते हैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए बता दें कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट नर्सिंग होम में आपके पेशेंट के साथ किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप तुरंत आवेदन लिखने के लिए थाना में पहुंच जाते हैं, दो चार गो मीडिया वाला को फोन करके बुला लेते हैं। लेकिन आप सरकारी में भी ये सीख जाइए कि अगर हम लोग को भी अगर बुलाते हैं, आपके पेशेंट के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो हम लोग भी वहां पे पहुंचकर आपको न्याय दिलवाने का कोशिश करेंगे। थाना बगल में रहता है, थाना को भी आप फोन करके बुला सकते हैं। ये सब पब्लिक भी नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जितने भी सकरा में और सुजावलपुर में नर्सिंग होम या अल्ट्रासाउंड केंद्र या जांच घर चल रहे हैं, और कुछ जांच घर वाले, कुछ अल्ट्रासाउंड वाले, कुछ नर्सिंग होम वाले तो बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षर में अपना लाइसेंस नंबर भी लिखे हुए हैं, लेकिन हमको जहां तक पता है कि अधिकारी महोदय जब वह जांच केंद्र पर पहुंचिएगा, जब वह नर्सिंग होम पर पहुंचिएगा, जब वह अल्ट्रासाउंड केंद्र पर पहुंचिएगा तो आपको पूरा काला चिट्ठा नजर आ जाएगा। सकरा हॉस्पिटल के प्रभारी गण से भी निवेदन है, पदाधिकारी गण से भी निवेदन है कि इस पर अविलंब जांच किया जाए, और जितने भी अवैध रूप से चल रहे हैं नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड केंद्र, जांच घर, दवाई खाना, सब पर जांच होना चाहिए, सब पर जांच होना चाहिए। जो ईमानदारी से कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे मामला हमेशा पास में आ रही है कि एक
पेशेंट अगर कोई जाता है अवैध नर्सिंग होम में जाता है तो अगर उसका पेट में दर्द अगर छोटा सा रहता है तो उसे 5 रंग का जांच लिख दिया जाता है। जांच वाले को फोन करके बुला लिया जाता है से आपके पेशेंट को अगर दर्द है तो हम जांच करवाएंगे। 5 को अगर जांच लिख दिया तो आप जांच में परेशान हो जाइएगा, 1000-2000 रुपया आपको देना पड़ेगा। और बता दें कि अगर वह बिल आपका अगर 6000 का बनेगा तो 3000 रुपया वह नर्सिंग होम वाले का होता है और 3000 रुपया जांच केंद्र वाले का होता है। तो इसमें आपको घसीटा जा रहा है। और दूसरी बात, आशा महोदय जो सरकारी हॉस्पिटल में और फ्री में जो उसका अल्ट्रासाउंड हो सकता है वो आप प्राइवेट में लेके क्यों चले जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने। इस बार आपको बख्शा नहीं जाएगा। इस बार याद रखिएगा, यह चेहरा पहचान लीजिए, आपका भी हम आशागिरी छोड़ाने का कोशिश करेंगे। जब अल्ट्रासाउंड यहाँ सकरा हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है तो आप मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में पेशेंट ले जाइए, पेशेंट को रास्ता बताइए, वहाँ पे जाएगा, फ्री में इलाज होगा। 100 रुपया का भाड़ा, 200 के भाड़ा में आप अप डाउन कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे 700, 800, 1000 रुपया देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेल फीमेल का जाँच कराया जाता है। बहुत सारे नर्सिंग होम व जांच घर व अल्ट्रासाउंड केंद्र का मेरे पास भी रिकॉर्ड आ गया है। 1-2 दिन में हम आप लोग को प्रकाशित कर लेंगे। लेकिन जो भी नर्सिंग होम के बारे में हमें सूचना मिली है उसका तलाशी हम भी कर रहे हैं कि आखिर ये कौन से गली में अपना नर्सिंग होम खोल के बैठे हुए हैं। यानी कि हम आपको बता दें 4 से 5 ऐसे नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड हुआ जांच घर का मेरे पास रिकॉर्ड आ चुका है। बजाते से उसका पोस्टर का रिकॉर्ड आ चुका है, उसमें डॉक्टर कौन MBBS डॉक्टर बैठे हुए हैं उसका रिकॉर्ड आ चुका है। धीरे धीरे हम आपको प्रकाशित करके दिखा देंगे। और अधिकारीगण आप भी थोड़ा आंख खोल के देखने के लिए तैयार रहिएगा। और जब देख लीजिएगा तो आप याद रखिएगा, जिस दिन सकरा में जाँच करने के लिए आ गए तो मेरा पहला सवाल रहेगा कि इतना दिन से आप कहाँ छुपे हुए थे। अगर अविलंब जाँच नहीं किया जाता है, अगर किसी भी प्रकार के पेशेंट के साथ दिक्कत होता है, अनहोनी होता है, तो इसका पूरा हकदार होगा सरकारी कर्मी, यानी कि वह सिविल सर्जन जो सकरा क्षेत्र में रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है। वैसे अधिकारी जो ये रोकथाम कर सकते थे, ये अभियान चला सकते थे, लेकिन वो जरूरी नहीं समझ रहे हैं। तो आप देख रहे थे हिमांशु न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। बस 1 से 2 दिन में हम आपको प्रकाशित करके बता देंगे कि सकरा और सुजावलपुर में कितने अवैध नर्सिंग होम व जांच घर व अल्ट्रासाउंड केंद्र चल रहा है। तब तक के लिए एक ही शब्द बोलेंगे, जय हिंद।